चाणक्य IAS एकेडमी के लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जेपीएससी मेंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि जेपीएससी मेंस में जो सिलेबस है, ऐसा तो आप लोग को पता ही है कि जेपीएससी में टोटल जो पेपर हैं, फर्स्ट जो पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है जो हिंदी और इंग्लिश का होता है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। उसमें मेरिट में जो है उसका नंबर ऐड नहीं किया जाता है। दूसरा जो पेपर है वो लैंग्वेजेस पेपर है जो 150 मार्क्स का होता है, वो उसका नंबर जो है मेरिट लिस्ट में आपका ऐड किया जाता है। जो भी मेरिट रिजल्ट बनता है उसमें ऐड किया जाता होता है उसका नंबर। उसके अलावा जो है 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं, जो पेपर 3rd, 4th, 5th एंड 6th होते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर 3rd जो आपका जो है इसको हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसमें जो है ये जो है आपका 2 सेक्शन में बटे हुए हैं, एक हिस्ट्री एंड दूसरा जो है ज्योग्राफी। तो सेक्शन ए का जो है सेक्शन ए का जो हिस्ट्री पेपर है इसका सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो पेपर जो 4th है, पेपर 4th है जिसमें सेक्शन ए में पॉलिटी एंड सेक्शन बी में पीए, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है बोला जाता है। तो आज जो सिलेबस डिस्कशन जो हम करेंगे वो आपका पेपर 3rd का सेक्शन ए हिस्ट्री का और पेपर 4 का सेक्शन ए एंड बी पॉलिटी एंड पवेट का। ठीक है, ये 3 जो है सेक्शन हम आपका आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो है अलग अलग जो पेपर है उसका डिस्कशन अलग अलग टीचर्स करेंगे, तो वो आपको कल भी डिस्कशन आपका सेशन चलेगा जिसमें और भी टीचर्स जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन पेपर 3rd का सेक्शन ए में, जिसमें जो है आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री जो है 4 पार्ट में जो है ये डिवीजन किया गया है। 4 पार्ट में आपका जो सिलेबस है उसका जो नेचर है उसमें 4 पार्ट में जो है हिस्ट्री का डिवीजन है। पहला जो पार्ट है वो एंशिएंट है, दूसरा जो पार्ट है वो मेडिवल है, तीसरा मॉडर्न और चौथा झारखंड हिस्ट्री। 4 पार्ट में है। इसमें जो है आपका जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है, ये 4 पार्ट में है। हर सेक्शन से एक क्वेश्चन जो है आएगा, हर सेक्शन से जो एक क्वेश्चन आएगा। टोटल जो है इसमें आपका जो है 4 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस ही करने हैं, है ना। मतलब एक क्वेश्चन आपका जो है 40 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं आपका 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव्स होगा। 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है जैसे आपने पीटी में प्रीलिम्स में जो आपने दिया है उसी तरीके का क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस, और बाकी जो है 2 क्वेश्चंस जो है आपके वो सब्जेक्टिव होंगे। अब ये 2 क्वेश्चंस जो है आपको 4 सेक्शन से चूज करने हैं। मतलब सेक्शन ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 सेक्शन है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन चूज करने हैं। हर सेक्शन से एक क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है, लेकिन चूज करना है 2 क्वेश्चंस। तो आप जो है या तो सेक्शन ए से चूज कर सकते हैं, या सेक्शन बी से, या सेक्शन सी से, या सेक्शन डी से, कहीं से चूज करके जो है आप जो है 2 क्वेश्चन आपको चूज करना है। क्लियर। अब इसमें जो है कौन सा सेक्शन चूज किया जाए जिससे जो है अधिक से अधिक नंबर आए, ये जो है सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन होते हैं लड़कों का। हमेशा जो है ये पूछते रहते हैं कि सर हिस्ट्री में कौन सा पार्ट जो है चूज किया जाए जिससे अधिक से अधिक नंबर आए। तो हमारा एडवाइस होता है पहला जो सेक्शन जो है वो है झारखंड का। ठीक है, झारखंड का जो है सेक्शन, इसको हम लोग सेक्शन डी में आपका है, ये वाला पोर्शन आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि जो झारखंड का सेक्शन में छोटा सिलेबस है। पहला क्यों उसको चूज करना चाहिए, पहला आपका जो सिलेबस जो है वो छोटा है, दूसरा इससे मार्क्स जो है आपको अधिक आता है, क्योंकि झारखंड का सेक्शन है तो इसलिए जो है आपको जो है इसमें स्कोप मिलता है, अधिक से अधिक चीज़ों को आप जो है इनपुट आप डाल सके, इसलिए इसमें मार्क्स आपका जो है बेहतर आएगा। तो मेरा एडवाइस होता है कि आप एक सेक्शन के रूप में जो है झारखंड को चूज करें, जिससे जो है आपको एक क्वेश्चन जो है जरूर लिखना चाहिए झारखंड पेपर से। उसके अलावा जो है 3 सेक्शन आपका बचता है ए, बी और सी, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मतलब एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब इन 3 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन आपको चूज करना है। तो उसमें भी होता है कि सर इसमें जो है क्या चूज करें। फिर मेरा एडवाइस होता है कि देखो तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों सेक्शन में से कोई आप जो भी आपका बेहतरीन है
सेगमेंट जो भी आपका अच्छा है उस सेक्शन को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी होता है कि अगर एंशिएंट या मिडेबल इन दोनों सेक्शन से अगर चूज करते हैं तो मार्क्स अधिक आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्चुअल भी है, प्लस आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा आपका समय भी लग जाता है और आपका ताकत भी बहुत लगता है उसको कवर करने में। इसलिए यह है कि अगर आप सेलेक्टिव अगर पढ़ना चाहते हैं, कम समय में इफेक्टिव पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप एंशिएंट को चूज कर सकते हैं एक सेक्शन के रूप में, और मिडेबल के भी कर सकते हैं। हम हमेशा एडवाइज करते हैं कि आप हमेशा कोई दो सेक्शन अगर दो सेक्शन से करना है तो दो सेक्शन ही पढ़ के नहीं जाना है। सेफ गोल के लिए एक सेक्शन और पढ़ लीजिए, आप एक सेक्शन को छोड़ दीजिए। अगर आप मॉडर्न नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, लेकिन ए और बी और डी ये 3 सेक्शन पकड़ लीजिए। कभी अगर खुदा ना खास्ते अगर मान लीजिए कि आपका एक सेक्शन का क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको आप लिख ही नहीं पा रहे हैं, तब तो आप फंस जाएंगे। अगर 2 सेक्शन ही आप पढ़ के गए और एक सेक्शन का क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आप उसको नहीं लिख पा रहे बहुत बेहतरीन तरीके से, तब तो फिर आप क्या करेंगे? तब तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। तो हमेशा एक सेक्शन को आप रिजर्व रखिए सेफ गोल के लिए कि अगर एक सेक्शन से क्वेश्चन नहीं हो पाया तो दूसरा सेक्शन से क्वेश्चन आप बेहतरीन, क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चन लिखना है लेकिन बेहतर तरीके से लिखना है, तभी तो आप उसको नंबर आपको मार्क्स आएगा। और चूंकि आप एवरेज मार्क्स से अगर उससे अधिक नंबर नहीं लाएंगे तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन होगा? इंटरव्यू कॉल कैसे होगा? तो इंटरव्यू कॉल के लिए आपको कम से कम एवरेज मार्किंग हो रहा है उससे आपको अधिक नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जो भी आंसर लिखिए, जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखिए कि आपका कम से कम 70% मार्क्स आप मेंस में लेके आए। जब तक अगर आप 40 नंबर का क्वेश्चन से अगर 28 नंबर 25 नंबर नहीं लेके आ रहे हैं तो फिर आप कैसे इंटरव्यू कॉल आपका होगा। अगर इंटरव्यू कॉल भी हो गया तो इंटरव्यू का भी इंपॉर्टेंट 100 मार्क्स का ही है। अगर वहाँ एवरेज मार्किंग हो गया, मेंस में अगर आपका बेहतरीन मार्क्स आया है, अगर कम मार्क्स भी इंटरव्यू में आता है तो भी आप बेहतर कर जाइएगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि मेंस ही आपका वो सेगमेंट है जहाँ पे आप अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। इसलिए इसको बेहतर तरीके से तैयार करें और ऐसा तैयार करें कि हर सेगमेंट को जो भी आप आंसर लिखेंगे उसका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आंसर लिखना, और आंसर को इफेक्टिव मतलब बोलते हैं ना कि वैल्यू एडेड चीज़ों को जोड़िए, पाई चार्ट, मैप, ये सब चीज़ों को आप यूज कीजिए तो आपका बेहतर होता है। क्लियर? अब हम लोग सिलेबस अगर देखें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में सिलेबस है आपका सेक्शन ए है, ये प्राचीन भारत का ये एंशिएंट हिस्ट्री दिया हुआ है सेक्शन ए में। अब इसमें द इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली। ठीक है, इंडस वैली है। अब इसमें आपको 2-3 चीज टॉपिक में पढ़ना है। एक ओरिजिन है ना, एंटिक्विटी, एक्सटेंट और ऑथरशिप एंड मेन फीचर्स। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है। इंडस वैली का 5 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी शायद हो सकता है इस बार क्वेश्चन इंडस वैली से आ ही जाए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस बार आ जाए। तो इंडस वैली आपका ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है आर्यों की उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। तो ओरिजिन ऑफ आर्यंस से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, तो बन सकता है, लेकिन संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस पर अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो ये बनेगा कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो इस पर है ना, आर्य लोग कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था, जिसपे बहुत सारा थ्योरी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया है। कोई बोलते हैं आर्कटिक क्षेत्र से आया था, कोई बोलते हैं मिडिल ईस्ट से आए थे, कोई बोलते हैं ईरान से आए थे, है ना। तो कुछ भारतीय इतिहासकार, इंडियन इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि भारत का ही वासी थे, वो ऊपर वाले पार्ट में थे, हिमाचल वगैरह वाला पार्ट में थे, वहाँ से वो मैदानी क्षेत्र में आ गए थे, तो उनको भारतीय ही मानते हैं। तो ये अलग अलग थ्योरी है जिसपे विवाद है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखें तो वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन सिलेबस में आपका दिया हुआ है। वैदिक सभ्यता की प्राचीनता और स्तरीकरण, है ना, तो वैदिक सभ्यता भी है। उसके अलावा लिच्छवी और उनका गणतांत्रिक संविधान है।
मगध साम्राज्य का उदय है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। अगर ये सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे बनने का जो है संभावना अधिक है, जहाँ पर जो है आपसे 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में ऐसा ट्रेंड नहीं देखने को मिला है कि जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे। अभी तक 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो है आप अभी 40 मार्क्स का ही ले लें। लेकिन हो सकता है कि जैसे पॉलिटी में जो है क्वेश्चन को डिवीजन कर दिया गया है और ए और बी में तोड़ दिया गया है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन को 20-20 मार्क्स में जो है ए बना दिया गया और बी बना दिया गया, जिसमें 20-20 मार्क्स का जो है सेक्शन, इसमें 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है डिवीजन कर दिया गया। तो हो सकता है कि हिस्ट्री में भी कर दे, लेकिन जो अभी तक हिस्ट्री में हुआ नहीं है, फिर भी आपको तैयार रहना चाहिए कि जो है 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएंगे तो कर लिया जाएगा। तो 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये सब जो है क्वेश्चन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे छोटा टॉपिक है 20 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है। लेकिन जो है कुषाण हो गया, गुप्त हो गया या मौर्य हो गया, ये सब बड़ा टॉपिक है जहाँ पे स्कोप ज़्यादा है पूछने का। क्लियर है? तो यहाँ पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है देखें तो साउथ इंडिया से भी अगर देखें तो चोल, साउथ इंडिया से भी जो है आपका जो है चोल और जो है पल्लव, ये दो पार्ट है। पल्लव जो है ये जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां इसका पूछा गया है, पूछा जा सकता है। और चोल का जो है स्पेशली आप लोग क्वेश्चन पूछ चुका है चोल से, प्रशासन से। ठीक है, और कला और जो है वास्तुकला से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अगर मोटा मोटी सिलेबस देखें तो सिंधु घाटी, हड़प्पा, उसके अलावा जो है वैदिक, उसके अलावा मौर्य, उसके बाद जो है मौर्योत्तर, गुप्त, और उसके बाद हर्षवर्धन और चोल और पल्लव, ये 4-5-6 टॉपिक हैं। अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है एंशिएंट से क्वेश्चन पकड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है दूसरा जो पार्ट आपका है, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका जो है मिडिवल इंडिया का। मिडिवल इंडिया में देखिएगा तो जो है भारत पर अरब का आक्रमण, भारत पर अरब का आक्रमण, ये पहला टॉपिक है कि भारत पर अरबों का आक्रमण जो है कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ, कहाँ पे हुआ है, भारत पर गजनवी का आक्रमण। ठीक है, उसके अलावा जो है ये पार्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का बाजार और सैन्य सुधार और मोहम्मद बिन तुगलक की जो है उसकी नीतियाँ, ये पार्ट है। देखिए ये है कि आपका मेंस का सिलेबस में जो है यहाँ पर जो है सिलेबस आपका जो है डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। तो इसमें आपका है कि जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप सीधे देखेंगे कि ये दो टॉपिक अगर पढ़ लिया, भारत पर अरब आक्रमण और जो है भारत पर गजनवी आक्रमण, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पे नहीं बनेगा। लेकिन जेपीएससी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सांकेतिक मुद्रा का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भारत पर अरब आक्रमण का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो है ये एमबीटी का जो है, एमबीटी का जो भी नीतियाँ थी, इसका जो भी पॉलिसी था उस पर क्वेश्चन बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो है स्पेशली यहाँ पे बाजार और सैन्य सुधार पर जो है फोकस किया हुआ है। तो आपको जो सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ना, सब नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस है उसी के अनुसार जो है आपको तैयार करना है। उसके अलावा जो है भारत पर मंगोल आक्रमण, तो भारत पर मंगोल आक्रमण जो है, भारत पर जो मंगोल आक्रमण है ये जो है स्पेशली जो है आपको ये देखना है भारत पर मंगोल आक्रमण कि ये बलबन से आपको स्टार्ट करना है, एमबीटी तक जाना है। क्योंकि जो है मंगोल आक्रमण जो है शुरुआत इसको जो है हम लोग मानते हैं कि इल्तुतमिश से ही हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश से शुरुआत हुआ था, लेकिन जो है उसके समय में कूटनीतिक आधार पर जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन बलबन से जो है ये माना जाता है कि बलबन के समय में जो है मंगोल आक्रमण स्टार्ट होता है और मोहम्मद बिन तुगलक तक आते आते जो है ये एक लंबा चौड़ा जो है आक्रमण जो है हर साल लगभग माना जाता है कि आक्रमण होते रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा जो है आपको देना पड़ेगा कि अलग अलग जो है शासकों के समय में जो भी आक्रमण हुआ था और उनके द्वारा जो है क्या नीतियां अपनाई गई थी। जैसे बलबन का हम लोग देखते हैं तो जो आयरन की पॉलिसी उनका था बलबन का, तो वो वाला पार्ट है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या पॉलिसी था, मोहम्मद बिन तुगलक क्या पॉलिसी था, तो आपको पॉलिसी पे ही काम करना है कि पॉलिसी क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है धार्मिक आंदोलन है जिसमें जो है सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें जो है इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक जो है वास्तुकला, ठीक है, और उर्दू हिंदी का जो है भाषा का विकास। ठीक है,
तो ये जो है आपका जो है ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। उसके अलावा मुगल में देखेंगे तो मुगल में जो है स्पेशली जो है शेर शाह सूरी की उपलब्धियाँ, ठीक है, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर के अधीन जो है जागीरदारी और मनसबदारी प्रणाली, ठीक है, जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम अंडर अकबर, अकबर का जो है रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी, औरंगजेब का रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसीज, और मुगल का जो है मुगल की जो है धार्मिक मुगल का जो है वास्तुकला और चित्रकला, ठीक है, ये आर्थिक ये पूरा जो है मुगल का आपका पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आधुनिक भारत में आए तो आधुनिक भारत में जो है आपको इसमें देखेंगे तो पहला जो टॉपिक है वह है यूरोपीय बस्तियों की शुरुआत और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, भारत में जो है ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण, और प्लासी अकबर, प्लासी बक्सर और मैसूर इत्यादि का जो है युद्ध। इसमें स्पेशली जो है ये हम लोग देखते हैं ना कि अगर जो है अंग्रेज अगर भारत में आए थे तो शुरुआत उनका व्यापारिक कंपनी के रूप में हुआ था, लेकिन जब भारत में आए तो उनका जो है संघर्ष दो तरीके से हुआ, ठीक है, संघर्ष दो तरीके से हुआ। एक संघर्ष उनका हुआ किसके साथ, जो है यूरोपीय कंपनियों के साथ, यूरोपियन कंपनियों के साथ, ठीक है, एक संघर्ष इनका यूरोपियन कंपनियों के साथ हुआ। ये क्यों हुआ इसलिए हुआ क्योंकि जो है ये यूरोपीय कंपनी के साथ जो है चूंकि व्यापार में ये भी भागीदार थे, और इसलिए जो है मोनोपोली बनाने के लिए जो है यूरोपीय कंपनियों को जो है क्या किया गया कि अन्य जो फ्रेंच थे या डच थे या पुर्तगीज थे इन सब को जो है समाप्त किया गया और जो है अपना जो है मोनोपोली क्रिएट किया गया। और दूसरा जो है भारतीय राज्यों के साथ संघर्ष हुआ, ठीक है, भारतीय राज्यों का संघर्ष हुआ क्योंकि ये पार्ट पॉलिटिकल हो जाता है, और जिसमें जो है मैसूर हो गए, है ना, पॉलिटिकल और ट्रेड ये भी हो गया, मराठा हो गए, ठीक है, मराठा हो गए। उसके अलावा जो है और भी जो भी है बंगाल हो गया, अवध हो गया, ये सब, तो इनके साथ संघर्ष है। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का यही वाला पार्ट है जिसमें जो है आपको यूरोपियन संघर्ष और जो है जो भारतीय शक्तियों के साथ संघर्ष था वही आपको दिखाना है यहाँ पे, क्लियर। उसके अलावा जो है अब हम लोग दूसरा जो पार्ट देखें कि जनजातीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ठीक है, दूसरा जो सिलेबस का पार्ट है वह है जनजातीय और सांस्कृतिक जो है पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण। उसके अलावा हिंदू समुदाय में जो है सामाजिक एवं धार्मिक जो है सुधार आंदोलन है, जिसमें जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किस तरीके से चला, क्या है उसका कारण रहा, उसका इफेक्ट क्या रहा, इन सारी चीज़ों को जो है आपको उसमें पढ़ना है। उसके अलावा जो है आप देखेंगे तो ब्रिटिश का जो भी उनकी पॉलिसी है, खासकर जो है उनका जो है परमानेंट सेटलमेंट, है ना, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था जो हम लोग रेवेन्यू जो है सिस्टम्स बोलते हैं, वो जो पॉलिसी इनके है वो पॉलिसी आपको इनमें पढ़ना है। उसके अलावा जो है नेशनलिज्म पर जो है क्वेश्चन आपका हो सकता है, खासकर जो है इंडियन कांग्रेस का जो है इस्टेब्लिशमेंट और जो है उसमें जो भी उनका जो नीतियाँ चली है, जो नरमपंथी या जो है उग्रवादी जो नीतियाँ हैं उनका, जिसको हम लोग मॉडरेट या जो है एक्सट्रीमिस्ट जो हम लोग दो वर्ग बन गया था, उस पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो है महात्मा गांधी पर जो है महात्मा गांधी का जो है असहयोग, सविनय अवज्ञा और जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें आप देखेंगे कि जो है भारत का विभाजन और उसका परिणाम, इसमें जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो है और स्वतंत्रता के बाद जो है रियासतों का जो है एकीकरण, है ना, एकीकरण भारतीय जो है संघ में, भारतीय संघ में जो है रियासतों का एकीकरण, और जो है साथ में नेहरू इंदिरा गांधी के समय में जो है गुटनिरपेक्ष सिद्धांत, ठीक है, उनके समय में क्या रहा ये, ठीक है। तो ये आपका जो है मॉडर्न का सिलेबस है। उसके अलावा जो है सेक्शन डी है आपका झारखंड के इतिहास है, बहुत छोटा सिलेबस इसका है और मेरा एडवाइस है कि इसको जरूर आपको करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आदि धर्म या झारखंड के आदिवासियों का सरना जो पंथ है उस के बारे में जो है आपको पढ़ना है। उसके अलावा सदान की अवधारणा और नागपुरी भाषा का उद्भव उस पर संबंधित क्वेश्चन है। उसके अलावा झारखंड में आदिवासी विद्रोह और राष्ट्रवादी, ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं,
बिरसा आंदोलन भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ना है तो सिलेबस ऐसे भी आपका कवर रहता है वहाँ पे भी। यहाँ पे आप थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ेंगे टाना भगत आंदोलन और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन जो है हम लोग स्पेशली जो झारखंड में जो स्टार्ट होता है जनजातीय विद्रोह से स्टार्ट करके जो है हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुँचेंगे। तो ये आपका हिस्ट्री का जो है सिलेबस है। क्लियर।